अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसी खूबसूरत प्लेसेस मौजूद हैं। इवन आपके इलाके में भी कोई ना कोई प्लेस ऐसी होगी जो बहुत ही यूनिक होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे अनयूजुअल और मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, ओसन गेट। दोस्तों, ओसन गेट एक निहायत खूबसूरत पहाड़ है जो कि पेरू में वाक़या है। इसे रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। अगर आप इस जगह की वीडियोस और पिक्चर्स पहली बार देखेंगे तो ये जगह रियल लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसे फोटोशॉप में बनाया गया हो। ये पहाड़ी सिलसिला 245 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस इलाके में बहुत से हैंगिंग ग्लेशियर्स और वैलीज भी मौजूद हैं। इस पूरे पहाड़ पर कुदरती खूबसूरत रंग नजर आते हैं। ये कलर फॉर्मेशन कुदरती तौर पर होती है और ये नजारा वाकई में देखने लायक होता है। इस पहाड़ पर पहुंचना काफी मुश्किल है क्योंकि ओसन गेट का रोड पेरू के सबसे खतरनाक रोड्स में से एक है। लेकिन बहरहाल ये नजारा लेने के लिए तो टूरिस्ट कोई भी खतरा उठा लेंगे। नंबर 7, रॉन एंड आर रिवर। दोस्तों, रॉन एंड आर दो खूबसूरत दरिया हैं जिनके कलर एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये दोनों दरिया जिनीवा में मौजूद एक जगह पर आकर आपस में मिलते हैं। जिनीवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे खूबसूरत शहर है। इन दरियाओं में सबसे अनयूजुअल बात यह है कि ये आपस में मिक्स नहीं होते और इनका कलर एक साथ होने के बावजूद अलग अलग रहता है। रॉन रिवर के पानी का रंग ब्लू होता है जबकि आर रिवर में पानी ब्राउन कलर का होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इन दोनों दरियाओं की पानी की डेंसिटी आपस में नहीं मिलती, इसीलिए ये मिक्स नहीं होते। रॉन यूरोप के मेजर दरियाओं में से एक है जबकि आर रिवर में ग्लेशियर का पानी आता है। इन दोनों दरियाओं का ये अलग अलग कलर इन दुनिया का सबसे यूनिक रिवर बनाता है और ये नजारा वाकई में देखने लायक होता है। नंबर 6, अंडर वाटर वाटरफॉल। दोस्तों, दुनिया भर के वाटरफॉल सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक होते हैं। पहाड़ों से गिरता पानी बहुत ही खूबसूरत नजारा देता है। लेकिन क्या आपने कभी पानी के अंदर ही वाटरफॉल के बारे में सोचा है? ऐसी जगह रियल में मौजूद है। ये जो अनबिलीवेबल वाटरफॉल आप देख रहे हैं ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। ये वाटरफॉल पानी के अंदर ही मजीद नीचे गिरता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीम करिश्मा है। ये वाटरफॉल समुद्र के ऊपर से समुद्र की गहराई में गिर रहा है। सदियों से यहाँ समुद्र का पानी गहराई में गिर रहा है लेकिन ये आज तक फिल नहीं हुआ। पानी समुद्र की तह में कहाँ जाता है? वेल, साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 5, क्रुक्ड फॉरेस्ट। दोस्तों, नेचर में कई ऐसी स्ट्रेंज चीजें मिलती हैं जिनका इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता। पोलैंड के एक जंगल के नॉर्थ वेस्ट में दुनिया के सबसे अजीबोगरीब दरख्त देखने को मिलते हैं। इस जंगल में 400 पाइन ट्रीज मौजूद हैं जो कि बिल्कुल यूनिक और अनरियल लगते हैं। ऊपर से तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल पाइन ट्री जैसे हैं, लेकिन जब इनकी बेस को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी मिस्टीरियस फेरी टेल में आ गया हो। सबसे पुरस्कार बात यह है कि ये 400 दरख्त एग्जैक्ट 90 डिग्री पर सेम कंडीशन में बेंड हुए हैं। इस जगह को क्रुक्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। ये यूनिक प्लेस एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। हर ट्री का बेंड बिल्कुल सेम है और ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ये दरख्त फकत अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 4, डेविल्स कैटल। दोस्तों, ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। ये जगह मिनेसोटा में वाक़या है। ये असल में एक दरिया है जो कि एक चट्टान पर आकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसमें से एक पानी का झरना सीधा लेक में जाकर गिरता है और नदी के पानी से मिल जाता है, जबकि दूसरा पानी का झरना एक होल में गिरकर गायब हो जाता है। दुनिया के हर एक्सपर्ट ने इस पानी की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन सब नाकाम रहे। ये तो सब जानते हैं कि ये पानी कहीं ना कहीं तो जाता होगा, लेकिन आखिर कहां, ये एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ने इस पर कई तजर्बे किए, पानी में कलर डाले ताकि पता चले कि ये पानी लेक से किस जगह से निकलता है, लेकिन इनके सब तजर्बे नाकाम रहे। ये पानी रियल में एक होल में जाकर डिसअपियर हो जाता है। इन्होंने इसके अंदर बॉल्स भी डाली ताकि पता चल सके, लेकिन वो भी पानी के साथ गायब हो गई। इवन ये पानी साइंस के लॉस को भी चैलेंज करता है क्योंकि इसका पानी अगर जमीन के अंदर भी जाता हो तब भी ये अनट्रेसेबल है और इतना पानी जमीन में नहीं जा सकता। ये रियली बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 3, साखा रिपब्लिक। दोस्तों, साखा रिपब्लिक रशियन फेडरेशन का एक एरिया है जिसे लैंड ऑफ एक्सट्रीम कहा जाता है। ये इलाका बहुत ही बड़ा है और इसने रशिया की 20% जमीन घेरी हुई है और इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल वीरान है। वहाँ कोई आबादी नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका इंडिया के साइज से भी बड़ा हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है। इस इलाके का वेदर अमेजिंगली एक्सट्रीम है। जनवरी में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -46 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इस इलाके की
तकरीबन सारी जगह ही बर्फ से ढकी रहती है। इस इलाके में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर इंसान ने आज तक कदम भी नहीं रखा। इस प्लेस को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहना गलत नहीं होगा। नंबर 2, लाइटनिंग स्टॉर्म। दोस्तों वेनेजुएला के वेस्टर्न साइड में एक रिवर है जिसे टेटाटोम्बा रिवर कहा जाता है। इस दरिया के ऊपर एक ऐसा तूफान है जो कभी नहीं रुकता। ये तूफान हर रोज शाम 7 बजे शुरू होता है और इसमें शदीद बिजली चमकती है और तेज हवाएं भी चलती हैं। ये तूफान लगातार 10 घंटे तक रहता है। इस तूफान की टाइमिंग फिक्स है और ये साल के 12 महीने रहता है। फिक्स 7 बजे शाम को शुरू होकर एग्जैक्ट 10 घंटे बाद ये खत्म हो जाता है। साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। एक थ्योरी के मुताबिक ऐसा दरिया के करीब मौजूद पहाड़ों की वजह से होता है क्योंकि वहां से हवाएं क्रॉस होती हैं। लेकिन फिक्स शाम 7 बजे ही कैसे? वेल ये एक मिस्ट्री है। 2010 में एक दफा ऐसा हुआ था कि ये स्टॉर्म अचानक गायब हो गया था और 1 माह तक नहीं आया। इसके बाद ये दोबारा शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। ये रियली बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 1, सर्कल्स ऑफ नामीबिया। 200 डेजर्ट्स दुनिया की ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर मीलों तक कोई इंसान तो दूर जानवर भी नजर नहीं आता। लेकिन नामीबिया के सहरा में दुनिया की सबसे अमेजिंग चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर सैकड़ों मील घास उगा हुआ है और इसमें लातादाद एक ही तरह के सर्कल बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस घास में किसी ने सर्कल डिजाइन के लिए बनाए हों। ये तमाम सर्कल परफेक्ट बने हुए हैं और इनका डायामीटर 10 से 65 फुट होता है। साइंटिस्ट आज तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए ये सब सर्कल शेप में ही क्यों है। इससे भी पुरस्कार बात यह है कि इन सर्कल्स में कोई चीज नहीं उगती। माहिरीन ने इसकी कई थ्योरीज पेश की हैं लेकिन इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सर्कल यहाँ कैसे बने ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है।